मिक्सचर बनता है उनको कहते हैं इमल्शन। ठीक, टू लिक्विड्स जो कि इमिसिबल अनमिक्सेबल कंडीशन में होंगे, अनमिक्सेबल फॉर्म में होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या चीज बन गई है सोल्यूशन की? इमल्शन। ठीक है, जिसमें दो सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होते, लिक्विड। ठीक है, सेकेंड ट्यूब में आपने अल्कली ऐड कर देना, 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ 5% सोडियम कार्बोनेट आप एक टेस्ट ट्यूब में लोगे। फिर उसमें 4 ड्रॉप्स जो हैं ऑलिक एसिड के ऐड करेंगे एंड 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। फिर शेक इट वेल एंड यू विल सी अ स्टेबल इमल्शन। ठीक है, तो ये स्टेबल इमल्शन जो है ये बन जाएगी। क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया? सोडियम कार्बोनेट। कॉनिफिकेशन में हमने क्या करना है कि उसमें पहले जो इमल्सिफिकेशन था उसमें अल्कली के साथ ट्रीट करवाया, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाना है। वहाँ सिर्फ अल्कली लिखा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फैट को या ऑयल को बॉयल भी करना है। वहाँ पर सच ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वहाँ सिंपल ऑयल को ट्रीट करवाना है, किसके साथ? अल्कली के साथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ इसको बॉयल करना है, लिपिड को। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और दिस फैटी एसिड फॉर्म सॉल्ट विद अल्कली, और ये जो सॉल्ट सिंथेसाइज होंगे फैटी एसिड के वो सोप कहलाएंगे। ठीक है, स्पोनिफिकेशन का मतलब है सोप मेकिंग। ठीक है, सोप बनाने इसके अंदर क्या बनता है? सोप फॉर्मेशन होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली को लिपिड्स के साथ बॉयल किया जाता है। इसके टेस्ट के लिए उसने 3 जो है वो वॉच ग्लास यूज किए हैं। फर्स्ट में उसने 5 ड्रॉप सोडियम कार्बोनेट के ऐड किए और 1 ड्रॉप ऑयल का ऐड किया। तो ऑयल जो था वो क्लियर रहा और उसमें स्पोनिफिकेशन नहीं हुई। फिर उसने 5 to 6 ड्रॉप सोडियम कार्बोनेट के ऐड कर दिए, 3 ड्रॉप कैल्शियम क्लोराइड के ऐड किए और 5 ड्रॉप्स ऑयल के, और इसमें हल्की सी स्पोनिफिकेशन हुई है, स्लो स्पोनिफिकेशन और इनकम्प्लीट स्पोनिफिकेशन हुई। थर्ड वॉच क्लास में आपने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था वो ही रिपीट कर देना है, लेकिन इसमें ओलिक एसिड 3 ड्रॉप्स की बजाय 6 to 7 डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि सोप फॉर्मेशन हो जाएगी। सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो है वो ड्रॉप्स जो हैं वो सेकंड वाले में 3 डाले हैं ओलिक एसिड के, लेकिन थर्ड वॉच ग्लास में इसके 6 to 7 ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड किए। इसका मतलब है कि ओलिक एसिड जो है ये फैटी एसिड है और ये रिएक्ट कर रहा है एज ए कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्ट करेगा। जितना ज्यादा कैटलिस्ट होगा रिएक्शन जो है वो उतना ही स्पीडली होगा। जितना कैटलिस्ट कम होगा रिएक्शन तो उस वक्त भी होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी स्पोनिफिकेशन हुई है, लेकिन क्या है? स्लोली हो रही है। ठीक है, और इनकम्प्लीट है। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट ज्यादा ऐड कर दिया तो उसकी स्पीड तेज हो गई और स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पोनिफिकेशन है। इसके आगे नंबर है स्पोनिफिकेशन का। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है कि ये मिलीग्राम है KOH का, जो कि रिक्वायर्ड है कि स्पोनिफाई करे फैटी एसिड 1 ग्राम ऑफ फैट को जो है वो स्पोनिफाई करने के लिए कितने हमें अमाउंट में KOH चाहिए। ठीक है, इट इज दी, हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम टू स्पोनिफाई द फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, जितना ज्यादा लिपिड का मॉलिक्यूल मोलेकुलर वेट उसका ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फैट्स के पास अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड है तो उसमें स्पोनिफिकेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, और अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो उसमें
स्पोनिफिकेशन नंबर कम होगा। तो ये जितना मोलेकुलर वेट के ऊपर इसके डिपेंड करता है कि कितना इसका मोलेकुलर वेट है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, तो उसके लिहाज से स्पोनिफिकेशन नंबर वेरी करता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और हाई कैपेसिटी का होगा, उतना ही ज्यादा ये स्पोनिफिकेशन नंबर जो है वो वैल्यू को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, ये अभी तक इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से करनी है, स्पोनिफिकेशन की डेफिनेशन, स्पोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपका वाइवा भी होगा और आपके जो एमसीक्यूज हैं या आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आयोडीन नंबर है। आयोडीन नंबर क्या होता है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ जी मैम, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का स्पोनिफिकेशन नंबर हाई क्यों होता है? ये रीजन रिपीट कर दे काइंडली। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। ठीक है, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, Okay. कार्बोक्सिलिक तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में भी होगा? क्या कोलेस्ट्रॉल लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना, तो उसका स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। तो मैम शॉर्ट का ज्यादा क्यों होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या रोल प्ले करता है शॉर्ट चेन्स में? किस तरह डिफर करता है कि वो उसका स्पोनिफिकेशन नंबर ज्यादा होता है? कि जितनी ज्यादा हाइड्रोलिसिस में जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी जो है वो ब्रेकडाउन में होगी और उतना ही ज्यादा जो है वो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मैम कैन आई आंसर दिस? ठीक है, मैम लॉन्ग चेन आपकी फैटी आवाज एसिड्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ रही है। मैम अब आ रही है सही से? हाँ जी, उनका बोलो। मैम दिस इज बिकॉज जो अमाउंट ऑफ अल्कली हमें सपोनिकेशन के लिए नीडेड होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास के हमारे पास पर मास यूनिट हमारे पास कितने फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। और जो लॉन्ग चेन होता है उसमें जो रिलेटिवली फ्यूअर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं पर यूनिट मास ऑफ द फैट एज कम्पेयर टू द शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन में अगर पर मास यूनिट के हिसाब से देखें तो वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है रिलेटिव कंसेंट्रेशन, तो हमारे पास सपोनिफिकेशन नंबर ज्यादा होती जाएगी। हाँ जी, ऐसे ही है। क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, ये ओके, इसमें जो है वो लॉन्ग चेन में फ्यूर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से जो फैट है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होगा? हाई होगा।